गुड इवनिंग स्टूडेंट। अब मैं आपको नगर पालिका 1916 पढ़ा रही हूँ। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, वार्षिक मूल्य किसे कहते हैं, छोटा सा भी आ सकता है, और इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है तथा इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए, नगर पालिका अधिनियम की धारा 1916 की धारा 140 में बताया गया है वार्षिक मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है। देखिए, वार्षिक मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख किया गया है। कहाँ? 140 में। वार्षिक मूल्य का निर्धारण निम्न दो प्रकार से किया जाता है, भवनों पर किया जाता है। पहला, आवासीय भवन जिसमें हम लोग रहते हैं। दूसरा, अनावासीय भवन जो प्रोफेशन के काम आता है। धारा 144 1+1 में गैर आवासीय भवन, देखिए दोनों भवन के रख दिए, पहले गैर आवासीय भवन की बात कह रहा है। धारा 141 में गैर आवासीय भवन जैसे रेलवे स्टेशन, विद्यालय, पाठशालाएँ, होटल, कारखाने, वाणिज्यिक भवन एवं गैर वाणिज्यिक भवन के मामलों में कैसे निर्धारित होगा? भवनों का वार्षिक मूल्य भवन के आच्छादित क्षेत्र या भूमि के खुले क्षेत्र या दोनों के द्वारा धारा 144 वन खंड BE के अधीन निर्धारित किया जाएगा। कैसे? प्रति वर्ग फुट किराए के मासिक दर में नियमावली द्वारा निर्धारित किए जाने वाले गुणांक से गुणा करके निकाले गए मूल्य का 12 गुना वार्षिक मूल्य होगा। मतलब व्यवसाय मूल्यों का वार्षिक मूल्य बटे धारा 144 1A व्यवसाय मूल्यों का वार्षिक मूल्य बटे भवन के प्रति वर्ग फुट गुणे भवन के किराए की मासिक दर इंक्लूडेड 12 गुना क्या होगा? उसका वार्षिक दर होगा। गैर आवासीय का, जो आवासीय भवन है उनके लिए 140 1B में आवासीय भवन के मामले में कालीन क्षेत्र कॉर्पोरेट एरिया के प्रति वर्ग फीट किराए के लागू न्यूनतम मासिक दर द्वारा या भूमि के मामले में क्षेत्र के प्रति वर्ग फीट किराए के लागू न्यूनतम दर से गुणा करने पर निकाले गए मूल्य का 12 गुना। मतलब कि आवासीय भवनों का वार्षिक मूल्य क्या होगा? 140 1B में जो कारपेट प्रति के क्षेत्र में जो एरिया था प्रति वर्ग फीट किराए के लागू न्यूनतम मासिक दर द्वारा या भूमि के मामले में क्षेत्र प्रति वर्ग फीट किराए के लागू न्यूनतम दर से गुणा करने पर निकाले गए मूल्य का 12 गुना। आवासीय भवनों का प्रति वर्ग फुट किराया वही होगा जैसा कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित कर दिया गया। भवन की स्थिति और उसकी प्रकृति के अनुसार भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय सर्किल रेट के अनुसार होगा। ऐसे भवन या भूमि के लिए किराए के वर्तमान लागू दर अन्य ऐसे कारक जो किए जाएंगे वार्षिक मूल्य का निर्धारण प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाएगा। आवासीय भवनों का वार्षिक मूल्य कालीन क्षेत्र के प्रति वर्ग फीट किराए की लागू न्यूनतम वार्षिक दर का गुणा करके ने के उपरांत गुणांक के 12वां एरिया उसका वार्षिक मूल्य रहेगा। कालीन क्षेत्र किसे बोलते हैं? कॉर्पोरेट एरिया। धारा 144 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कालीन क्षेत्र की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। पहला, कमरे के आंतरिक आयाम का पूर्ण क्षेत्रफल, आच्छादित बरामदे के आंतरिक क्षेत्रफल के पूर्ण भाग, बालकनी, गैलरी, रसोई घर, भंडारण आंतरिक क्षेत्रफल का 50% माप होगा। गैरेज आंतरिक क्षेत्रफल 1/4 माप होगा। स्नानागार, टॉयलेट और बरसाती और सीढ़ी के लिए भी कालीन क्षेत्र का भाग नहीं होगा। कौन कौन नहीं होगा? स्नानागार, शौचालय, बरसाती एवं सीढ़ी के क्षेत्र कालीन क्षेत्र का भाग नहीं होगा। स्पष्टीकरण 2 कहता है, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराएदारी अधिनियम 1972 के अंतर्गत भवनों के मानक किराए, अनुबंधित किराए या युक्त वार्षिक किराए को भवन के वार्षिक मूल्य की संगणना करते समय विचार में नहीं लिया जाएगा।
वार्षिक मूल्य का उपयोग क्या होगा? भवन के गृह कर के निर्धारण में, भवन के जल कर के निर्धारण में, भवन के जल निकास के कर के निर्धारण में, सफाई कर के निर्धारण में। ठीक है, इस पे छूट कैसा होता है? वार्षिक मूल्य पर जो होता है ये छूट कैसे होगा? धारा 149 के अनुसार भवन के वार्षिक मूल्य पर कतिपय कुछ करों के भुगतान का दायित्व इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए प्रत्येक भवन, भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर प्रत्येक कर, सफाई कर, शौचालय तथा संडासों को स्वच्छ करने के कर को छोड़कर प्रमुख रूप से उस संपत्ति के वास्तविक अधिभोगी से वसूला जाएगा जिस पर उक्त करों को निर्धारित किया जाता है। मतलब अगर किराएदार होगा तो वह देगा। शर्त यह है कि वह भवनों या भूमियों का स्वामी हो अथवा राज्य सरकार या नगर पालिका या उसके द्वारा प्राधिकारित अधिशासी अधिकारी को उस भवन के पट्टे पर दिया गया हो। धारा 149 क्लास 2 कहता है, अन्य किसी मामले में कर की वसूली सामान्य रूप से निम्न व्यक्तियों से की जाएगी। यदि संपत्ति पट्टे पर दी गई है तो पट्टाकर्ता से, यदि संपत्ति उपपट्टे पर दी गई हो तो वरिष्ठ पट्टाकर्ता से, यदि संपत्ति पट्टे पर नहीं दी गई है तो उस व्यक्ति से जिसे संपत्ति का पट्टे पर देने का अधिकार विहित हो। करों का भुगतान में छूट धारा 157 बताया गया है। धारा 157 में नगर पालिका करदाता को निर्धनता के आधार पर 1 वर्ष तक कर के भुगतान में छूट प्रदान कर सकती है और समय समय पर नवनिर्मित कर स्थापित कर सकती है। धारा 157(2) के अनुसार नगर पालिका विहित प्राधिकारी की अनुमति से पालित संकल्प द्वारा करदाता द्वारा देय करों को या उसके किसी भाग को विशेष करदाता को या व्यक्तियों को वर्गों को करों के भुगतान से छूट प्रदान कर सकती है। धारा 157(3) राज्य सरकारें आदेश द्वारा इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित करों को किसी भाग को समुदाय से किसी व्यक्ति को विशेष को छूट प्रदान कर सकते हैं। इसी में हम लोग छूट पाते हैं, जो जजेस होते हैं, राष्ट्रपति वगैरह होते हैं, जो भी होते हैं, तो इसी के अंतर्गत छूट पाते हैं। उनको तो वैसे भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में छूट मिला है, लेकिन कॉमन लोग छूट पाते हैं जो अधिकारी शेड्यूल्ड के होते हैं। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन पढ़ा दिया। अब मैं कल आपसे सुबह मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।